मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद हर इंसान ने अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस किया होगा। आखिर रात में हमें ज्यादा डर क्यों लगता है? क्यों दिन में वही जगह जो हमें बिल्कुल सामान्य लगती है, रात होते ही अचानक डरावनी लगने लगती है? क्यों अंधेरे कमरे में हल्की सी आवाज भी हमें चौंका देती है? क्यों रात के सन्नाटे में हमारा दिल तेज धड़कने लगता है? क्या सच में रात में कोई रहस्यमयी शक्तियां होती हैं? या फिर इसके पीछे हमारे दिमाग और मन का कोई रहस्य छिपा हुआ है? आज हम इसी विषय को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। एक अंधेरा डर की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, रात के डर की सबसे बड़ी वजह है अंधेरा। दिन में जब चारों तरफ रोशनी होती है तो हम सब कुछ साफ देख सकते हैं, लेकिन रात में जब रोशनी कम हो जाती है तो हमारी आंखें सब कुछ स्पष्ट नहीं देख पाती। जब हमें चीजें साफ दिखाई नहीं देती तो हमारा दिमाग कल्पना करने लगता है, और कई बार वही कल्पना डर में बदल जाती है। दो, दिमाग की सुरक्षा प्रणाली। इंसान के दिमाग में एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली होती है। यह प्रणाली हमें खतरे से बचाने के लिए बनी है। जब दिमाग को लगता है कि आसपास खतरा हो सकता है तो वह तुरंत शरीर को सतर्क कर देता है। इस समय दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, शरीर सतर्क हो जाता है। यह प्रतिक्रिया हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है। तीन, आदिमानव का प्रभाव। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो रात का समय सबसे खतरनाक होता था। रात में जंगली जानवर हमला कर सकते थे। आसपास कुछ दिखाई नहीं देता था। खतरे का अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। इसलिए इंसान का दिमाग रात को स्वाभाविक रूप से सतर्क रहने लगा। आज भले ही हम सुरक्षित घरों में रहते हों, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सिस्टम पर काम करता है। चार, सन्नाटा भी डर पैदा करता है। दिन में हमारे आसपास बहुत आवाजें होती हैं, लोगों की बातें, गाड़ियों की आवाज, कामकाज की हलचल। लेकिन रात में अक्सर सन्नाटा होता है। जब चारों तरफ शांति होती है तो छोटी से छोटी आवाज भी हमें बड़ी लगती है, जैसे खिड़की का हिलना, दरवाजे की आवाज, किसी चीज का गिरना। और हमारा दिमाग तुरंत सोचने लगता है कि शायद कोई खतरा है। पांच, कल्पना शक्ति का असर। इंसान की कल्पना शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है। जब अंधेरा और सन्नाटा दोनों मिलते हैं तो दिमाग कल्पना करना शुरू कर देता है। कभी हमें लगता है कि कोई हमारे पीछे है, कोई हमें देख रहा है, कमरे में कोई मौजूद है। हालांकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कल्पना डर को और बढ़ा देती है। छह, डरावनी कहानियों का प्रभाव। बचपन से ही हम कई डरावनी कहानियां सुनते हैं। भूत की कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, हॉरर फिल्में। जब रात होती है तो वही कहानियां हमारे दिमाग में घूमने लगती है, और हमारा दिमाग उन्हें सच जैसा महसूस करने लगता है। साथ अकेलापन भी डर बढ़ाता है। जब इंसान अकेला होता है तो उसे ज्यादा डर महसूस हो सकता है, क्योंकि उस समय उसे लगता है कि अगर कुछ हुआ तो मदद करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अकेले अंधेरे में
डर ज्यादा महसूस होता है। एक महत्वपूर्ण सच्चाई। दोस्तों, रात का डर अक्सर हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया होता है। असल में ज्यादातर मामलों में कोई वास्तविक खतरा नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग हमें सतर्क रखने के लिए डर पैदा कर देता है। यह था भाग 1। अगर आप चाहें तो मैं भाग 2 भेज सकता हूं, जिसमें मैं बताऊंगा रात में दिमाग अलग तरह से क्यों काम करता है, अंधेरे में हमें चीजें अलग क्यों दिखाई देती है, लोग रात में ज्यादा डरावने सपने क्यों देखते हैं, और डर को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। मेरे प्रिय दोस्तों, भाग 1 में हमने समझा कि अंधेरा, सन्नाटा और इंसान का दिमाग किस तरह रात की डर को पैदा करते हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है। आखिर रात में हमारा दिमाग अलग तरह से क्यों काम करता है, और क्यों रात में छोटी सी बात भी हमें बड़ी और डरावनी लगने लगती है। आज हम इस रहस्य को और गहराई से समझेंगे। 8 रात में दिमाग की सक्रियता बदल जाती है। दोस्तों, दिन के समय हमारा दिमाग लगातार कई कामों में व्यस्त रहता है। काम, पढ़ाई, लोगों से बातचीत, आसपास की हलचल। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये सारी गतिविधियां धीरे धीरे कम हो जाती है। जब दिमाग के पास करने के लिए कम काम होता है, तो वह अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान देने लगता है, और कई बार यही विचार डर में बदल जाते हैं। थकान भी डर को बढ़ा देती है। रात के समय हमारा शरीर पूरे दिन के काम के बाद थका हुआ होता है। जब शरीर थका होता है, तो दिमाग भी उतना मजबूत महसूस नहीं करता। उस समय हमारी सोच कमजोर हो जाती है। हम ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। छोटी बात भी हमें ज्यादा परेशान कर सकती है। इसी कारण रात में डर ज्यादा महसूस हो सकता है। 10 अंधेरे में आंखों का भ्रम। रात के डर की एक बड़ी वजह आंखों का भ्रम भी होता है। अंधेरे में हमारी आंखें हर चीज को साफ नहीं देख पाती, इसलिए कई बार पर्दे की हलचल, पेड़ की छाया, किसी वस्तु की आकृति हमें किसी इंसान या किसी डरावनी चीज जैसी लग सकती है। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं, तो पता चलता है कि वह सिर्फ एक सामान्य चीज थी। 11 दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करता है। इंसान का दिमाग हमारी सुरक्षा के लिए बना है, इसलिए जब उसे थोड़ी सी भी शक की स्थिति लगती है, तो वह तुरंत खतरे की चेतावनी देने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर रात में आपको कोई हल्की सी आवाज सुनाई दे, तो आपका दिमाग तुरंत सोच सकता है, शायद कोई घर में घुस आया है, शायद कोई बाहर खड़ा है, शायद कोई अनजान चीज है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वह सिर्फ हवा या किसी चीज के गिरने की आवाज थी। 12 डरावने सपनों का कारण। रात में कई लोग डरावने सपने भी देखते हैं। इसे आम भाषा में बुरे सपने कहा जाता है। इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। दिन भर का तनाव, डरावनी फिल्में या कहानियां, चिंता और चिंता भरे विचार। जब हम सोते हैं, तो हमारा दिमाग दिन भर की यादों को व्यवस्थित करता है, और कभी-कभी उसी प्रक्रिया में डरावने सपने बन जाते हैं। 13 अकेलेपन का असर। रात के समय अक्सर लोग अकेले होते हैं। दिन में परिवार साथ होता है,
दोस्त होते हैं, आसपास हलचल होती है, लेकिन रात में कई बार इंसान अकेला महसूस करता है। और जब इंसान अकेला होता है तो डर का एहसास ज्यादा हो सकता है। 14 डर का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। डर सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं बल्कि मन के अंदर से भी पैदा होता है। अगर किसी इंसान के मन में पहले से डर हो तो रात का माहौल उस डर को और बढ़ा सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग रात से ज्यादा डरते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते। 15 सबसे बड़ी सच्चाई। दोस्तों, रात का डर अक्सर हमारी कल्पना और दिमाग की प्रतिक्रिया होता है। असल में ज्यादातर मामलों में रात उतनी डरावनी नहीं होती जितनी हमें लगती है। अगर हम समझ जाए कि डर कैसे पैदा होता है तो हम उसे आसानी से नियंत्रित भी कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण संदेश। डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन डर को समझना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब इंसान ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि ज्ञान अंधकार को दूर कर देता है।